जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेस्ट सीरीज हॉट ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 7 भाग 2 अतीत से वर्तमान एससीईआरटी के किताब से अध्याय 1 के चैप्टर कहाँ कब और कैसे से महत्वपूर्ण पॉइंट्स लेके आपके बीच मौजूद हूँ। इससे पहले कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे एवं ऑल बटन प्रेस कर दे, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, आप आसानी से सभी वीडियो को देख सके। चलिए देर न करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में हम लोग विशेषकर इसमें हम लोग मोटे तौर पर 750 से 1750 ईस्वी अर्थात 8वीं शताब्दी के मध्य से 18वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग 1000 वर्ष में होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत देश में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मुगल वंश के छठे शासक औरंगजेब के समय में हुआ था। आज हम अपने देश के लिए हिंदुस्तान नाम का प्रयोग भारत और इंडिया के पर्यायवाची के रूप में करते हैं। लगभग 3 शताब्दी बाद मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया था। इतिहासकार मिन्हास ए सिराज ने एक पुस्तक तबकात-ए-नासरी में मोहम्मद गोरी की भारतीय विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। मिन्हाज ने अपनी इस कृति को गुलाम वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। मिन्हाज-ए-सिराज ने बौद्ध बिहार की इस भूमि को अर्ज-ए-बिहार का नाम दिया। अकबर ने बिहार को एक प्रांत के रूप में गठित किया। मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर आधारित था। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले कागज 100 ईस्वी के आसपास चीन में बनाया गया था। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कागज का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ, तो चीन में। नेक्स्ट पॉइंट, 13वीं शताब्दी के आसपास विज्ञान के क्षेत्र में समुद्री जहाज़ों पर चुंबकीय कुतुबनुमा दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग हुआ। 14वीं शताब्दी में सुल्तान ने फिरोजाबाद दिल्ली में एक मीनार पर अनेक नक्षत्र घड़ियों एवं धूप घड़ी और एक जल घड़ी लगवाया, जिससे समय की सही सूचना दी जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवियों में दरिया साहब का नाम उल्लेखनीय है। इनका जन्म शाहाबाद जिले के एक मुस्लिम परिवार में हुआ। पटना जिले के मनेर के प्रसिद्ध हजरत शरफुद्दीन अहमद प्रमुख सूफी संत थे। नेक्स्ट पॉइंट, अभिलेखागार ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार दोनों के अभिलेखागार होते हैं। कल्हन की राजतरंगिणी इस काल की पहली ऐतिहासिक रचना है जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, कई एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। राजतरंगिणी में किसका वर्णन है, तो कश्मीर के इतिहास के। किसके द्वारा रचित है, तो कल्हन। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अलबर्नी की पुस्तक तहकीक-ए-हिंद तारीख उल हिंद से उस समय के समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर विस्तृत एवं प्रामाणिक जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिन्हाज उस सिराज कृत तबकात-ए-नासरी में मोहम्मद गोरी एवं गुलाम वंश के शासन पर विस्तृत चर्चा है। नेक्स्ट पॉइंट, जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक तारीख-ए-फिरोजशाही में तुगलक वंश के राजनीतिक घटनाओं के शासन, प्रबंधन एवं सामाजिक स्थिति का वर्णन है। अबुल फजल के अकबरनामा में अकबर के शासनकाल का प्रशासन एवं राजनीतिक का चित्रण है।
सवाल आता है अकबरनामा के रचयिता कौन है, तो अबुल फजल। अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल, कई एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका फारसी अनुवाद बाबरनामा कहलाता है। कई तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है, तो बाबर। यह क्या था इनका, तो आत्मकथा था। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी, तो तुर्की भाषा में। उसका फारसी अनुवाद क्या कहलाया, तो बाबरनामा। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बाबर और जहांगीर दो ऐसे मुगल सम्राट थे जिन्होंने अपनी जीवनी खुद से लिखी। नेक्स्ट पॉइंट, यात्रियों के वृत्तांत भी इस काल के इतिहास के अध्ययन में सहायक है। इसमें सबसे प्रसिद्ध रचना अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत है, जिसे रेहला कहा जाता है। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। विश्व यात्रा के दरमियान वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता कहाँ की यात्री थे, तो अफ्रीका के। इनका जो यात्रा वृत्तांत था, जिसे क्या कहा जाता है, तो रेहला। इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे, तो मोरक्को का निवासी थे। विश्व यात्रा के दरमियान वह किनके शासनकाल में आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। इस काल में बिहार की वास्तुकला का इतिहास भी स्मरणीय है। शेरशाह का सासाराम स्थित मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के सम्मिश्रण का एक सुंदर नमूना है। नेक्स्ट पॉइंट, मनेर में मखदूम शाह दौलत का समाधि भवन भी एक उच्च कोटि के कला का उदाहरण प्रस्तुत करता है। मध्यकाल में बिहार में निर्मित मंदिरों में पटना से 18 मील की दूरी पर स्थित बैकटपुर का शिव मंदिर, जिसके लिए राजा मान सिंह ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी, वह भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट, रोहतासगढ़ में निर्मित हरिश्चंद्र मंदिर के निर्माण का यश भी राजा मानसिंह को ही प्राप्त है। मनेर में मखदूम शाह दौलत खां का समाधि भवन एक उच्च कोटि के कला का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट, एसामी क्या था, तो एसामी ने अपनी पुस्तक फुतूह उस सलातीन में लिखा, सुल्तान को दहेली वालों पर संदेह था। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की बात की। दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया, जो निश्चित ही जनता के बेवजह परेशान करने वाला फैसला था। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद तुगलक की योजना के बारे में कुछ बातें ऐसी है जिस पर बर्नी और एसामी दोनों इतिहासकार एक मत रखते हैं, जैसे सुल्तान ने लोगों को दिल्ली से दौलताबाद जाने का आदेश दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, साथ में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।